नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको विदित है, हम कक्षा 6 के पाठ्यक्रम को जैसे एसएस का पाठ्यक्रम जो है आगे बढ़ा रहे थे। और हमने पिछली जो क्लास थी उसमें हमने सीखा था कि कैसे जो सौरमंडल में विभिन्न प्रकार के ग्रह उपग्रह होते हैं और किस तरह से उनको पहचान सकते हैं। ध्रुव तारे के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। इसके अलावा हमने जो है एक एक्सपेरिमेंट भी किया था कि किस तरीके से हम जो है वो हमें सूर्य के प्रकाश में ग्रह या फिर जो आसमान में चमकने वाले तारे हैं वो दिखाई क्यों नहीं देते। ये सारी चीज़ें पढ़ी थी और हमने पढ़ लिया था कि कुछ ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जिनका खुद का स्वयं का प्रकाश होता है, ऊष्मा होती है, वे तारा कहलाते हैं। और जिनका खुद का नहीं होता ये प्रकाश और ऊष्मा, वो ग्रह कहलाते हैं। तो पृथ्वी भी हमारा एक ग्रह है और ग्रह जो होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले होते हैं और ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाला उपग्रह कहलाता है। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था और उससे आगे हम जो है शुरू करने वाले हैं सौरमंडल। सौरमंडल सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। देखिए सौरमंडल में कौन कौन है। एक तो सूर्य है, ये बिल्कुल केंद्र में है सौरमंडल के, और इसके अलावा 8 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसके अलावा इन ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न उपग्रह भी हैं और कुछ अन्य खगोलीय पिंड हैं जैसे क्षुद्र ग्रह आदि और उल्का पिंड आदि। ये सारे मिलकर के क्या होता है, सौरमंडल का निर्माण करते हैं। अब देखिए ग्रह की बात समझ में आती है, उपग्रह की बात समझ में आती है। खगोलीय पिंड दूसरे जैसे क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या है, जो है किसी प्राचीन समय में कोई ग्रह हुआ करते थे, उनमें से एक आधा कोई टूट गया और उनके जो खंड हैं वो अभी भी वहाँ आसमान में या सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं स्वतंत्र रूप से, तो वो क्या है, क्षुद्र ग्रह हैं, ठीक है। या फिर जिनका खुद का स्वयं का रास्ता नहीं है, जो वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का किसी दूसरे के रास्ते में, दूसरे की कक्षा में आते हैं, वो सारे क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। और उल्का पिंड, कई बार हम रात्रि के समय देखते हैं कि जैसे एक रोशनी सी होती है और थोड़ी सी दूर में वो दिखाई देती है, उसके बाद में वो दिखाई नहीं देती। जैसे कुछ लाइट है वो कुछ दूर में चलती हुई दिखाई देती है, तो वो सारे क्या होते हैं, वो उल्का पिंड होते हैं। तो ये सारे मिलकर के सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं जिसका मुखिया कौन है, सूर्य। तो यहाँ से एक क्वेश्चन क्लियर हो जाता है कि सौरमंडल का मुखिया कौन है, तो सौरमंडल का मुखिया सूर्य है। क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। देखिए रोम देश की जो कहानियां हैं, प्राचीन कथाएं जो हैं, उनके अंदर जो है वो सोल कहा जाता है सूर्य देवता को। सौर शब्द का अर्थ सूर्य से संबंधित है, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल या सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्द लिखना है। आपने क्या करना है, सौर मंडल से आप क्या समझते हैं वो सारी चीज़ें आपने अपने शब्दों में लिखनी है। देखिए सूर्य की क्या खास बात है, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, बिल्कुल बीच में स्थित है ये, और यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। तो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि जो तारे होते हैं वो उनका खुद का प्रकाश होता है, वो गैस के बने होते हैं। तो सूर्य का भी खुद का प्रकाश है, स्वयं की ऊष्मा है और यह भी गर्म गैसों से बना हुआ है। तो यहाँ देखिए ये जो है वो गर्म गैसों का बना हुआ और बहुत बड़ा है, ये बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है। इसका खिंचाव बल यानी जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति जिसको ये ग्रह या तारे आदि अपनी ओर खींचते हैं, वो इसमें सौर मंडल को बांधे रखता है। यानी इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है, वही गुरुत्वाकर्षण बल सौरमंडल में जो है पूरे सौरमंडल के जितने सदस्य हैं, ग्रह उपग्रह आदि जितने भी हैं, उन सभी को बांधे रखता है, अपने चारों ओर बनाए रखता है। सूर्य सौरमंडल के प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सौरमंडल में जितने भी ग्रह उपग्रह जितने बताए हैं, उन सभी की ऊष्मा का एकमात्र सोर्स जो है, उनको ऊष्मा प्रदान करने वाला जो एकमात्र है वो कौन है, सूर्य है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, यानी कि जितना ये गर्म है उतनी गर्मी महसूस नहीं करते। क्यों? क्योंकि सबसे नज़दीक तारा होने के बावजूद भी यह हमसे बहुत दूर है, ये हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। इसलिए जो है हम जो इसके तापमान को, ज़्यादा तापमान को हम महसूस नहीं करते, लिमिट का तापमान महसूस करते हैं। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है सूर्य की पृथ्वी से। ग्रह, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य के अनुसार वे दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार कौन सा है, यानी सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा है, बुध ग्रह है, और सबसे दूर कौन सा है, नेपच्यून है।
तो ये जो यहाँ कुछ ग्रह दिए गए सारे ग्रहों के नाम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, यानी अरुण, यूरेनस और वरुण जो है वो नेपच्यून को खा गए। तो ये जो है 8 ग्रह हैं। पहले एक 9वां ग्रह भी होता था जिसका नाम था प्लूटो, लेकिन 2003 से उसको ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया। क्यों? क्योंकि वो उसका जो स्वयं का रास्ता नहीं है, या फिर यूं कहे कि उसका जो रास्ता है वो उसके बीच में नेपच्यून का रास्ता भी पड़ता है, नेपच्यून के रास्ते को वो काटता है। इसलिए क्या है उसको जो है जैसे चित्र में यहाँ देखेंगे तो ये जो सबसे बाहर वाला नेपच्यून वाला रास्ता, तो वो जो है वो इस तरीके से आप इस चित्र में देखेंगे तो सभी का रास्ता जो है बिल्कुल अलग अलग है। सभी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का जो रास्ता है जिसको हम कक्षा कहते हैं, ये कक्षा सभी की अलग अलग है। लेकिन प्लूटो जो था ना, प्लूटो ऐसे नेपच्यून की कक्षा को बीच में से काटता था, यानी यहाँ से बीच में से ऐसे काटता था, उसके बीच में रास्ता काटता था। इसलिए जो है उसको 2003 में ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया और उसको क्षुद्र ग्रह माना गया। तो इसलिए जो संख्या, ग्रहों की संख्या 2003 से पहले 9 थी, लेकिन उसके बाद में 8 रह गई। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। एक निश्चित रास्ता होता है, उस रास्ते में वो चक्कर लगाते हैं सूर्य के चारों ओर। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार फैला हुआ। दीर्घ वृत्ताकार का मतलब है, देखिए वृत्ताकार है और दीर्घ यानी लंबा वृत्ताकार जो है रास्ता है। सबसे नजदीक का जो सबसे नजदीक ग्रह जो है वो बुध है, या बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगते हैं। बुध जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है ना, वो क्या कहलाता है, बुध उसका एक वर्ष कहलाता है, और उसका वर्ष जो है वो मात्र 88 दिन का है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। इसलिए जो शुक्र है ना, इसको, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, पृथ्वी का सहचर इसको कहा जाता है, इसका जुड़वां ग्रह कहा जाता है, क्योंकि दोनों आकार में एक समान ही है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जैसे 2003 UB 313 सिरस और प्लूटो, ये बोने ग्रह कहा जा सकता है। यानी कि ये ग्रह था, लेकिन इनको जो है वो बोने ग्रह में क्या क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में इनको रख दिया। पृथ्वी के बारे में देखें तो सूर्य के से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, यानी कि सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी। बुध, शुक्र, पृथ्वी, ऐसे तो तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। इससे बड़े 4 ग्रह और हैं। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहते हैं। और भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार वाला, पृथ्वी के समान आकार वाला। जीवन के लिए पृथ्वी जो है यहाँ ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होने के कारण इसको भूभाग कहा है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर पाई जाती है। अनुकूल परिस्थितियां अर्थात ना तो ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडी है, यहाँ पर पानी और वायु उपस्थित है। इस कारण जो है जीवन के अनुकूल है। जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक जो चीज़ें हैं वो केवल पृथ्वी पर ही मिल रही है। वायु में जीवन के आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। ये ऑक्सीजन जो है वो केवल पृथ्वी पर ही मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कहलाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसके 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो वो पृथ्वी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी का जो 71% जो भूभाग है वो पानी से घिरा हुआ है, और पानी जो ऊपर से अगर हम देखेंगे तो वो नीली दिखाई देगी अंतरिक्ष से, इसलिए इसको जो है वो नीला ग्रह कहा जाता है। तो उम्मीद है बच्चों समझ में आया होगा। बाकी का लेसन हम वीडियो नंबर 2 में करेंगे, और अगर पहला वीडियो नहीं मिला है तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, आप इसको देख सकते हैं।